आज हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा के सबसे लास्ट टाइप जो है आपका प्रोटोजोआ। ये प्रोटिस्टा का सबसे लास्ट टाइप है प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप में। और कैसे डिवाइड किया गया है? जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई बेस होता है। इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है लोकोमोटरी ऑर्गन। इसको हम लोगों ने लोकोमोटरी ऑर्गन के बीच में मतलब के बेस पे डिवाइड किया है। अब जो आपके प्रोटोजोआ है ये माना जाता है ये सबसे पहले प्रिमिटिव एनिमल है। इससे पहले किसी को एनिमल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। ये माना जाता है ये सबसे पहले प्रिमिटिव एनिमल है। इस धरती पे सबसे पहले जो एनिमल्स के फॉर्म में आए थे वो आपके प्रोटोजोआ ही आए थे। अब जो एनिमल्स होते हैं ये आपको पता है कि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये आपके हेटेरोट्रॉप्स हैं। और जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, लेकिन ये 2 तरीके से अपने लाइफ को मतलब अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। एक तो ये प्रीडेटर हैं और ये पैरासाइट हैं। ये तो इनका बात हुई। अब जो हमने बात की थी कि प्रोटोजोन को ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन हमने डिवाइड किया है, तो 4 बेस पे किया है डिवाइड, 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक ग्रुप होता है आपका अमीबॉइड, एक आपका होता है फ्लैजिलेटेड। अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन और एक है ग्रुप जिसका नाम है स्पोरोजोआ। ये 4 ग्रुप हैं और ये 4 जो डिवाइड किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। अमीबॉइड प्रोटोजोन में जो लोकोमोशन का ऑर्गन है वो है आपका स्यूडोपोडिया। फ्लैजिलेटेड में नाम शो कर रहा है फ्लैजला। सीलिएटेड में सीलिया और स्पोरोजोआ में नो ऑर्गन, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। अब जो आपके अमीबॉइड प्रोटोजोन है ये आपको फ्रेश वाटर, मिल जाएंगे, सी वाटर, मैराइन भी है और ये सॉइल में भी होते हैं। अब इनमें जो ये स्यूडोपोडिया होता है ये लोकोमोशन का काम तो करता ही है, इसके अलावा ये स्यूडोपोडिया से फूड भी कैप्चर करते हैं। यानी स्यूडोपोडिया इज ड्यूल इन फंक्शन, डबल फंक्शन है इसका। एक तो ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन है ये स्यूडोपोडिया से लोकोमोशन भी करते हैं और ये फूड कैप्चर भी करते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर है इनका। जो मैराइन अमीबॉइड होते हैं उनके बॉडी के चारों तरफ डाई एटम की तरह एक सिलिका की सेल भी होती है, SHELL। डाई एटम की तरह सिलिका की सेल भी होती है। कुछ जो मैराइन्स होते हैं मैराइन फॉर्म में, ये जो सिलिका सेल है ये सिर्फ मैराइन अमीबॉइड प्रोटोजोन में है। अब इसका एग्जाम्पल जो है आपका, एक तो एग्जाम्पल अमीबा हो गया इसका, AMOEBA, एक तो अमीबा हो गया। अब अमीबा आपने देखा होगा, एक अमीबा स्ट्रक्चर कुछ सेम इसका होता नहीं है, इस तरीके से होते हैं। ये इसका ये स्यूडोपोडिया है, ये इन्हीं स्यूडोपोडिया की हेल्प से
लोकोमोशन भी करते हैं और ये मूवमेंट भी करते हैं इनकी, ये आपके स्यूडोपोडिया। एक एग्जाम्पल इसमें और है जो है आपका एंट अमीबा। एक एग्जाम्पल है एंट अमीबा। अब जो एंट अमीबा है, ये एग्जाम्पल एंट अमीबा, ये एक पैरासाइट्स है, ये एक पैरासाइट्स है। और इसमें एक खूबी है पैरासाइट्स में, क्या खूबी है कि इस एंट अमीबा में सिंगल सीडोपोडिया होता है, एक ही सीडोपोडिया होता है, ये इसका न्यूक्लियस। और इस एंट अमीबा में ये पैरासाइट है, ये अमीबॉइड डिसेंट्री करता है और इसमें सिंगल सीडोपोडिया होता है, ओनली सिंगल, ये अमीबॉइड प्रोटोजोन। अब फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में ये तो एक तो फ्लैजला होता है, ये इससे लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। दूसरा इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एनिमल है, फ्री लिविंग है, और ये पैरासाइट भी है, और लोकोमोशन ये फ्लैजेला से करते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल हैं आपके में, एक एग्जाम्पल है आपका ट्रिपनोसोमा, जो एक बीमारी करता है, डिसीज, जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस। और दूसरा है, एक और बता दे रहे, लीशमानिया, ये भी जानना जरूरी है, लीशमानिया। ये करता है काला अजार, अजार माने फीवर, काला अजार, ये काला अजार करता है, ये फ्लैजेलेटेड। अब सीलिएटेड में कौन होते हैं आपके, ये सीलिया। और ये जो सीलिया होते हैं ये थाउजेंड्स होते हैं। कैसे होते हैं? थाउजेंड, एक तो नहीं होते, ये थाउजेंड्स इन नंबर पूरी बॉडी में फैले होते हैं। और ये प्योरली एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल नहीं होते, सॉइलर वगैरह नहीं होते, प्योरली एक्वेटिक। और ये भी स्टेगनेंट वाटर में होते हैं। अब इनमें क्या खास बात है, इनकी अगर हम बॉडी देखें तो ये एक इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, ये हमने पैरामीशियम बना दिया, और इसी में इसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं ऐसे। और ये जो सीलिया होते हैं ये रिदम से बीट करते हैं, एकदम बीट करते हैं। और बाहर का जो मैटर होता है, इनमें कैविटी होती है ऐसी, ये कैविटी जो उन्होंने बनाई है, ये वाली, ये कैविटी कहलाती है गलिट, GULLET, ये कहलाती है गलिट, जो बाहर आउटसाइड खुलती है, बाहर की तरफ। और जब ये सीलिया एक साथ बीट करते हैं रिदम से, तो जो बाहर का जो पानी होता है और उसके साथ जो भी खारा पार्टिकल्स होते हैं, इन सीलिया के रिदम से बीट करने से वो फूड लैडन वाटर के साथ, यानी पानी के साथ लदा हुआ खाना, वो इस गलेट में आ जाता है और इसको खा लेते हैं ये। तो इसका एग्जाम्पल आपका ये हो गया, एक तो कौन, पैरामीशियम। इनमें लोकोमोशन के लिए क्या होते हैं, सीलिया, और ये एक साथ रिदम से बीट करते हैं, और उसकी वजह से जो बाहर खाना होता है वो पानी के साथ खाना लदा हुआ फूड, वाटर लैडन फूड, वो इस कैविटी में आ जाता है, जिसका नाम होता है गलेट। और इसका एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम। ठीक है बेटा। अब आ जाओ ये स्पोरोजोन। इसमें हमने आपको बताया कि कोई इसमें ऑर्गन नहीं होता, इसीलिए इनको मूवमेंट करने के लिए किसी एक मीडियम की जरूरत होती है। और इसमें ज्यादातर जो प्रोटोजोन है वो सारे पैरासाइट्स हैं, इसलिए वो एक मीडियम, किसी मीडियम से एक के साथ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। और इनके सारे पैरासाइट में एक स्पोर लाइक स्टेज होती है, स्पोर लाइक स्टेज। ये स्पोर लाइक स्टेज ही कैसी है, इन्फेक्शियस। और इसी स्पोर लाइक स्टेज जो होती है, यही एक मीडियम के से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है आपका प्लाज्मोडियम, नाम दिया गया है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम एक मलेरिया पैरासाइट है, और ये एक स्पोर जैसा स्ट्रक्चर
बनाता है इसमें, जिसका नाम है स्पोरोजोइट्स। और ये स्पोरोजोइट्स ठीक कौन फैलाता है? फीमेल एनाफिलीज। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो इसको ले जाकर एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन तक पहुंचा देती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात नोटेबल है, जो हमने आपको प्रोटिस्टा के जितने भी लेक्चर दिए उसमें ये प्लाज्मोडियम वर्ड स्लाइमूड्स में भी इस्तेमाल हुआ था। स्लाइमूड्स में जो ये प्लाज्मोडियम है वो क्या है? वो एक एग्रेशन है, वो एक एग्रेशन है स्लाइमूड्स का। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो उस वुड पर या ट्यूब पर स्लाइमूड्स एक साथ कलेक्ट होके एक स्टेज बना देते हैं जिसका नाम भी प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोटोजोआ, ये आपका लास्ट था प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा इज ओवर।